नमस्कार दोस्तों, धन के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा छठा एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटो डिटेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न और बार चार्ट रिप्ले के बारे में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनको समझना और याद करना बहुत ही टफ होता है। तो आज के इस फीचर को जो हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगा समझना कि अभी कौन सी कैंडल बनी हुई है और अगर ये कैंडल बनी हुई है तो मार्केट किधर जाने वाला है। सेकंड, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो कई बार होता है अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेते हो लेकिन उसमें भी आपको लॉस हो जाता है। तो धन का ये बार चार्ट रिप्ले फीचर आपको इस लॉस से बचाने में आपकी मदद करेगा, साथ ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा। वो कैसे? मान लीजिए कल की मार्केट में आपने ट्रेड बनाया था जिसमें आपको लॉस हुआ, तो आप बार चार्ट रिप्ले के माध्यम से मार्केट को फिर से रिप्ले कर सकते हैं और अपने स्ट्रेटजी को फिर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से अपने एक्यूरेसी को अच्छा करके फिर लाइव मार्केट में जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये दोनों चीजें समझने और अप्लाई करने के लिए आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो चीज सीखेंगे, ऑटो डिटेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सेकेंड बार चार्ट रिप्ले। सबसे पहले ऑटो डिटेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो सिंपल से ये मान के चलते हैं कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है। क्योंकि आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हो आपको बहुत सारे चार्ट को समझना पड़ता है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ता है। तो अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना, उन्हें एनालाइज करना, और अभी अगर आप चार्ट पे ओपन किए हो तो आप तुरंत देख के बता दो कि भाई ये कौन सी कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल बनी है तो उसके बाद मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना एक व्यक्ति विशेष के लिए इतना आसान नहीं होता है, और खास करके अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यह चीज आपके लिए आसान बना दिया है धन ने अपना एक इंडिकेटर दिया है जिससे सारे के सारे कैंडल आप विद इन सेकेंड समझ पाओगे। इसके लिए सिंपली आपको tv.dhan.co पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब हमने निफ्टी 50 को यहां सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने नहीं किया है तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स सिलेक्ट कर लिया है, तो अभी आपको जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 का दिख रहा है। अब हम इसी चार्ट पर ऑटो डिटेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। इसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा इस एफएक्स पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहां आपको सर्च करना पड़ेगा धन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां पे आप देखेंगे जैसे आपने धन लिखा, धन कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मल्टीपल चीजें यहां पे लिखी हुई आपको दिख रही हैं। जो हम चार्ट देख रहे हैं वो 5 मिनट के कैंडल पे, हम इसे 15 मिनट पे कर देते हैं। अब यहां से हमने इसे 15 मिनट पे कर दिया। अब 15 मिनट पे करने के बाद आप देखेंगे मल्टीपल कैंडल्स आपको दिख रही हैं और मल्टीपल चीजें लिखी हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो कैंडल, अभी मार्केट चल रहा है तो रिसेंटली जो कैंडल बन रही है वो लॉन्ग लोअर शैडो वाली कैंडल बन रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई, सबका नाम लिखा हुआ है। अब यहां पर इतनी सारी कैंडलें हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो इन कैंडलों की संख्या को कम करते हैं और अपने मेन व्यूज के हिसाब से यहां कैंडल सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना पड़ेगा। सेटिंग पर जाएंगे, इनपुट है। अब यहां पे SMA 50 के हिसाब से आपको कैंडल्स दिख रही हैं। आप अगर चाहो तो SMA 50, SMA 200 के बिहाफ पे भी देख सकते हो। हम इसको पहले जैसे ही रहने देते हैं। यहां पे आपको पैटर्न टाइप में बोथ दिख रहा है, यानी बुलिश और बियरिश दोनों व्यूज पे दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हम बुलिश व्यूज पे ही जो कैंडल हमें चाहिए वो कैंडल हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ बुलिश कर दिया। अब बुलिश करके आप ओके करोगे। अब आपको जितनी कैंडल दिख रही हैं अब वो आपके बुलिश व्यू के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप ब्लैक जो है ये कैंडल भी आपको बता रही है कि यहाँ से मार्केट बुल रन में जा सकता है। इसके अलावा यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ये भी दिखा रहा है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा। स्पिनिंग टॉप ब्लैक बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप ब्लैक बना हुआ है। इस तरीके से आप अपने व्यू के हिसाब से कैंडल का चुनाव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका व्यू अगर बियरिश है तो यहाँ से बुलिश की जगह पे आप बियरिश कर लीजिए। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो अब जो कैंडल आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी बियरिश व्यू पे दिख रही हैं। तो इस तरीके से आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि अभी कौन सी कैंडल फॉर्म हुई है और जो कैंडल फॉर्म हुई है उस पे आपका व्यू क्या होना चाहिए। फिर आप सेटिंग पे जाइए। अब मान लीजिए यहाँ बहुत सारी कैंडल लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैंडल ही आपको दिखे, सारी कैंडल ना दिखे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि यार आपको सिर्फ 2G स्टार दिखे और 2G दिखे, तो बाकी सभी को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे, बट हम वैसे ही रहने देते हैं। अगर जरूरत हो तो आप बाद में अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम बोथ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो ये हो गया धन का स्पेशल फीचर जो आपको कैंडल को पहचानने में मदद करेगा। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत पड़ेगी कि अभी ये कैंडल फॉर्म हुई है तो आपको कौन सा पोजीशन बनाना है। तो हमने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट पे जिसमें हम बार चार्ट रिप्ले के बारे में देख। तो चलिए इस इंडिकेटर को हटा देते हैं।
अब स्क्रीन हमारी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट है। अब यहाँ पे हम चलते हैं निफ्टी 50 के जगह पे हम एक फ्यूचर का ले लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर ले लीजिए। अब निफ्टी फ्यूचर में हमने दिसंबर का फ्यूचर ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी दिसंबर के फ्यूचर का है। अब यहाँ पे हम बार चार्ट रिप्ले देखेंगे कि कैसे आपको यूज करना है, किस तरीके से आपकी मदद करता है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। आप मार्केट में जाते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, उस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे आप ट्रेड लेते हो, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हो कि आपको लॉस होता है। तो ये जो प्रक्रिया है मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। बार चार्ट रिप्ले आपको ये दिखाता है कि भाई जैसा मार्केट पिछले दिन गया है आप बिल्कुल वही मार्केट फिर से रिप्ले करके आप उसमें ट्रेड लेने का प्रयास करिए और देखिए कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे पिछले दिन के मार्केट को रिप्ले करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो धीरे धीरे आपके सक्सेस का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस फीचर को समझना होगा और कैसे यूज करते हैं ये समझना होगा। तो चलिए मान लीजिए आज का मार्केट चल रहा है, आज के मार्केट पे ही हम ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। ये 5 मिनट का हम कर लेते हैं कैंडल। अब हमने 5 मिनट का कर लिया, ठीक है, हमने 5 मिनट का कैंडल कर लिया और हम यहां से ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए यहां से मार्केट 9:15 पे ओपन होता है 26 दिसंबर पे, तो हम यहां से ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर ये जो निशान दिख रहा है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा। हाँ, अब यहां पे आपको देखेंगे आप नया विंडो ओपन हुआ है। अब आपको जहां से ट्रेड लेना, जहां के चार्ट को, जहां के बार को आपको दोबारा रिप्ले करना है वहां से आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप देखेंगे ये एक लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमने यहां पर ले गए तो देखेंगे ये 9:15, ये 26 दिसंबर 2024 9:15 पे अभी हमारी ये लाइन दिख रही है। हमें 26 दिसंबर 2024 के 9:15 के बाद के चार्ट को रिप्ले करना है। अब इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब उस साइड का चार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी आपके पास जो चार्ट उपलब्ध है वो 24 दिसंबर 2024 3:25 तक का चार्ट उपलब्ध है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बार रिप्ले करना है और फिर इसमें ट्रेड लेना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जब प्ले करना होगा तो यहां पे आप देखेंगे यहां नीचे मार्केट रिप्ले लिखा हुआ है और यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो चार्ट प्ले होने लगेगा। लेकिन इस पे क्लिक करने के पहले हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, इंडिकेटर पे आते हैं। अब इंडिकेटर पे हम ये मान के चलते हैं कि यार हम सुपर ट्रेंड का यूज कर लेंगे एंड एमए विथ ईएमए क्रॉस का यूज करेंगे। अब आप ये दोनों आप यहां से सर्च करके कर सकते हो। अगर आप चाहो किसी और इंडिकेटर का यूज करना तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि जब ईएमए और एमए आपस में क्रॉस करेगी तो हम वहां पे ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ सुपर ट्रेंड जो है वो भी सिग्नल देना जरूरी है। तो चलिए अब इसे हम प्ले करते हैं। अब यहां से 1x आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करिएगा। 1x में आप स्पीड को कम कर सकते हो। जैसे अभी 1x का मतलब है आपको 1 सेकंड में 1 कैंडल बनेगी। अगर आप इसके स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो 1 सेकंड में 3 कैंडल बनेगी। अगर आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो 1 सेकंड में 10 कैंडल बनेगी। बट इतना सही नहीं है, हम लेते हैं 0.5x यानी 2 सेकंड में 1 कैंडल बने। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है इसे प्ले करने के लिए। अब हमने क्या कर लिया, हमने इंडिकेटर भी लगा लिया और आज के मार्केट को फिर से हम प्ले करके और ट्रेड अपना लेने का प्रयास करते हैं। और नॉर्मली मार्केट में आपको ट्रेड लेना चाहिए लगभग 9:45 के बाद ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन होता है तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो ट्रेड तो आपको तब लेना चाहिए जब मार्केट लगभग स्टेबल हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। जो हमारा इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा हम उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं। अभी आपका इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो जैसे आपने सेल किया तो इस तरीके से देखेंगे कि अभी जब आपका इंडिकेटर फिर से बाई का सिग्नल देगा तो फिर यहां से हम हट जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो सब ठीक चल रहा है। ये सिग्नल अगर चेंज होगा तो हम यहां से हटेंगे। अभी देखिए सिग्नल चेंज हो गया, अब यहां से हट जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आज एक ट्रेड बनाया है। यहां से आप हट जाइए। अब जो हमने ट्रेड बनाया आप यहां पर देख सकते हैं हमारा सक्सेस रेट 100% दिखा रहा है और आपका जो टोटल प्रॉफिट लॉस है वो 131.25 रुपए दिखा रहा है। ओपन परफॉर्मेंस पे क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमें टोटल प्रॉफिट लॉस 131.25 का प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 131.25 का है। ठीक है, 100% हमारा सक्सेस रेट है। तो इस तरीके से पिछले दिन के मार्केट में इजीली आप ट्रेड लेके अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप मार्केट में कितने सही थे कितने गलत थे। अब जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड मैंने लिया है ये हर बार सही ही हो, लेकिन इस बार सही बैठा था। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब मान लीजिए आप बार बार लॉस खाते हो रियल मार्केट में, इस तरीके से आप पिछले दिन के बार चार्ट को रिप्ले करके इजिली ट्रेड लेने का प्रयास करो और अपने सक्सेस रेशियो
रेशियो को बढ़ाओ, जो आपका सक्सेस रेशियो अच्छा खासा हो जाए, उसके बाद आप रियल मार्केट में ट्रेड लेने का प्रयास करो। तो धन का ये फीचर आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। साथ ही साथ इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए धन का, तो जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक मिल जाएगी वहां से आप ओपन कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।